तो किताब भेजिए नेताजी। इसी कार्यक्रम के साथ आज की ये जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के 102वीं जयंती पर सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक राम कुमार बाबू, हमारे लोकप्रिय नेता बाबू देवेंद्र प्रसाद यादव, सभा में उपस्थित समाज के समाजवादी नेता, आज हम लोग उस महान विभूति का जयंती मना रहे हैं जिसे समाजवाद का पाठशाला कहा जाता है। आज बिहार और भारत में जितने भी समाजवादी हैं वो सब कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का लोगों के बीच में आह्वान करते हैं। लेकिन वास्तविक में उनके सच्चे सिपाही अगर हैं तो हमारे नेता बाबू देवेंद्र प्रसाद यादव हैं। आज के युग में चाहे पूर्व में भी कोई जनप्रतिनिधि अगर वार्ड मेंबर है या सरपंच है या छोटा सा शहर के पार्षद हैं तो अपने पद से त्याग पत्र नहीं देते हैं। लेकिन आज आपके बीच में वो महापुरुष खड़ा है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना पद छोड़ के यहाँ से जिता के उनको ले गया। ये बड़ी सम्मान की बात नहीं है, ये त्याग की बात है। कहावत है कि एक बार पार्वती ने शंकर से कहा जो हमें एक महल बना दीजिए। उन्होंने देखना चाहा कि इनमें क्या शक्ति है, इनका क्या अस्तित्व है। उन्होंने वरुण को बुलाया, वरुण से कहा कि पार्वती के लिए एक महल बना दो। उसने वरुण ने कहा जो हजूर आपका आदेश है हो जाएगा, और एक दिन में महल बन गया। पार्वती को यह एहसास हुआ कि इनमें कितना कॉन्फिडेंस है। ये आदमी जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि इनके आदेश से आज महल बन गया। वही महापुरुष हमारे बीच में आज आपका लोगों को दिखाई दे रहा है। एक बार कहावत है कि भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, उनसे मिलने के लिए बाबू काशीराम मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए। जब वो मिल के आ रहे थे तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, वो लोगों को मेन गेट तक छोड़ने नहीं जाते हैं। लेकिन के.आर. नारायणन कांसीराम साहब को मेन गेट तक छोड़ने आए। कांसीराम साहब ने कहे कि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, आप यहाँ तक नहीं आइए, इस प्रोटोकॉल को मानिए। तो के.आर. नारायणन ने कहे कि इस राष्ट्रपति भवन में मेरे जाने के बाद बहुत सारा दलित राष्ट्रपति आएगा, लेकिन आज के बाद कोई मान्यवर कांसीराम नहीं आएगा। इसीलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि समाजवाद का झोला लेके आज के युग में बिहार में, भारत में बहुत सारे लोग घूमते हैं, लेकिन जो काम हमारे नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने कर दिए वो आज तक कोई दिखाई नहीं दिया है। जो भी लोग हैं वो झोला छाप लोग हैं, असली समाजवाद नहीं है। इसलिए समाजवाद में जो यहाँ आप समाज के प्रहरी हैं वो समाज के समाजवादी हैं। अगर खेत में आप कोई अनाज डाल देते हैं तो धरती में इतनी शक्ति है कि उसको सुरक्षित रखता है और समय पर उगता है। इसलिए हम लोग कम संख्या में हैं, इसका हमें अफसोस नहीं है। जो भी एक है वो समाज के सच्चे प्रहरी हैं। इसके साथ ही मैं माननीय कर्पूरी ठाकुर को सत नमन करते हुए अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय कर्पूरी, जय देवेंद्र। मैं चाहता हूँ कि जो सादगी, जो ईमानदारी, जिस तरह का जीवन कर्पूरी ठाकुर केवल समाजवादी नहीं, जीवन पर्यंत समाजवादी रहे, केवल वचन से नहीं। आज तो समाजवाद का नाम लेते हैं लोग। समाजवाद का नाम लेने का मतलब तुम भूल सकते हो जरूर कि हम समाजवादी परिवार है। समाजवाद फैल नहीं सकता है उससे। खुनैन का गोटी खाओगे तब मलेरिया दूर होगा। समाजवाद पर चलोगे तब समाजवाद फैलेगा, तभी समाजवाद का विस्तार हो सकता है, वरना समाजवाद का विस्तार नहीं होगा। गिन देवा है उस दिन मैं सुन रहा था उनको, अभी
गए थे। एक समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी अनंत बाबू के अथी में हम लोग गए थे, जयंती समारोह 19 तारीख को। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, आखिर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कबीर का रास्ता क्यों पकड़ा? वो भी तो राजनेता थे, कई बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे संसद में, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रास्ता नहीं छोड़े, भटके नहीं। हमारे नेता है समाजवादी आंदोलन से जो अर्जित ताकत थी,